वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 के कौन से एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हेलोजन फैमिली बोला जाता है, जो कि होते हैं हेलोजन्स। हेलोजन कौन से होते हैं? जो ग्रुप 17 में, यानी कि जिनको अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। और जब उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं और ये अपने ऊपर वन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। तो ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। सेकेंड एलिमेंट है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। थर्ड एलिमेंट है ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35। फोर्थ है आयोडीन, एटॉमिक नंबर 53। एंड फिफ्थ है एस्टेटाइन, जिसका एटॉमिक नंबर है 85। 80 से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो है ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। देखिए, फ्लोरीन जो है वो सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे आता है। अब ये है हेलोजन्स। जो फ्लोरीन है इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसे सुपर हेलोजन बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर सबसे लास्ट में जाएं, जो कि एस्टेटाइन, ये जिसे 80 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो हैलोजन है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो ये ज़्यादातर मोस्टली इसे कम ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इसको जाना भी नहीं जाता केमिस्ट्री में। तो ये जो है रेडियो एक्टिव होता है। बाकी सारे जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे सेकंड क्लोरीन है, थर्ड ब्रोमीन है, फोर्थ आयोडीन है, ये हमारे सारे तीन हेलोजन्स भी इसके बीच में आते हैं। और ये जो हेलोजन्स होते हैं ये हमारे सी वाटर में यानी समंदर के पानी में भी पाए जाते हैं। अब इनकी जो अकरेंस है, फ्लोरीन की बात करें सबसे पहले, तो जो फ्लोरीन पाया जाता है, फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। जो फ्लोरीन पाया जाता है ये इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, जो कि 0.07% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये चीफ मिनरल होता है और ये अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि जो हमारे पास फ्लोरोस्पार्स यानी कि CaF2 की फॉर्म में ये पाया जाता है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या होता है? Na3AlF6 की फॉर्म में ये पाया जाता है। और फ्लोरो एपेटाइट की फॉर्म में, फ्लोरो एपेटाइट CaF2 इंटू 3Ca3PO4 फ्लोरो एपेटाइट की फॉर्म में ये पाया जाता है। तो ये है हमारे पास फ्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है, सारे हेलोजन्स में मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है। और ये 0.14% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसका जो सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन का सोर्स है वो है सी वाटर, यानी कि समंदर का पानी। ये जो है 2.8% इसका मास जो है समंदर के पानी में पाया जाता है। इसके अलावा साल्ट वेल्स में, साल्ट बेड्स में ये पाया जाता है। इसको जो मेनली इसको प्रोड्यूस किया जाता है रॉक साल्ट, यानी कि NaCl से प्रोड्यूस किया जाता है। सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा कैर्नेलाइट, कैर्नेलाइट यानी कि KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। और जो कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, जो अक्कर किया जाता है। इन सबसे ये अक्कर यानी प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन की जो फॉर्म है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴%, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये ब्रोमीन सी वाटर में भी पाया जाता है और जो हमारी साल्ट लेक होती हैं उसमें ब्रोमीन पाया जाता है। इसका जो मेन सोर्स है ब्रोमीन्स का, वो ब्रोमाइड से निकाला जाता है, जो एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल के साथ मिलके बने हुए होते हैं, जैसे कि NaBr, KBr, MgBr2 इनके थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन जो है वो 8 इंटू 10⁻⁻⁵% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसका जो मेन सोर्स है आयोडीन का वो है
कैलिस्ट जो कि कंटेन होता है सोडियम नाइट्रेट से ये प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें इसका 0.2% मास होता है। और सोडियम आयोडाइड यानी कि NaIO3 से ये फॉर्म किया जाता है। लास्ट में हमारे पास आता है एस्टेटाइन जो कि बहुत ही कम, ये रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या मैंने पहले भी बताया, रेडियो एक्टिव होता है और बहुत ही कम इसका जो है बहुत कम नोन है ये, और बहुत कम ही ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास होते हैं हैलोजेंस। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है NS2 NP5 की फॉर्म में, यानी ये इनकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। S में 2 और P में 5। N मतलब कोई भी शेल हो सकती है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। अब जैसे कि फ्लोरीन के केस में देखते हैं, एटॉमिक नंबर 9 है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। अब लास्ट में देखिए NS2 NP5, तो इसमें 2s2 2p5 आ रहा है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम कंप्लीट करके, ये हीलियम की होती है ना, तो हीलियम को कंप्लीट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 2s2 2p5। ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी रखी जाती है, जो कि नोबल गैस कोर की कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन की 17 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, लास्ट में 3s2 और 3p। इसमें ऊपर वाले में 2s2 और 2p5 में, इसके 3s2 3p5 में, यानी कि नियोन की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद ये आती है 3s2 3p5 कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से इसे लिखा जाता है। ब्रोमीन की 35, तो इसकी 4s2 4p5, पहले 2 थी फिर 3 थी, अब 4 पे आ गई, यानी कि आर्सेनिक की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद 4s2 4p5 ये कॉन्फ़िगरेशन रखी जाती है। आयोडीन 53 और 5s2 और 5p5, यानी ये किसी कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद 5s2 5p5 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि नोबल गैस कोर है इसकी। और नेक्स्ट है एस्टेटाइन, इसकी है 6s2 6p5, यानी कि जो हमारे पास जिनॉन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आता है 6s2 6p5 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये यहाँ पे आती है। 6p5 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ आती है। तो ये जो है ये हमारे 5 हेलोजेंस है और ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, उनकी हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स, उनकी इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।